ओके, ये देखिए देश भर में जश्न का माहौल। 2007 के बाद अब जाके वापस टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतती हुई, और क्या हाई नोट पर करियर्स एंड करें रोहित ने और साथ साथ विराट ने, गजब था। ये जो 125 करोड़ का ऐलान करा है, इसमें जो फैंस ने सपोर्ट करा रात में जगकर मुंबई में सबर्ब्स में, उनको भी कुछ मिलना है क्या? कुछ नहीं आएगा। ऊपर से खर्चा अलग हो गया था बैठ के जागने का। लेकिन मजा आ गया। अपने क्या ब्यूटीफुल फाइनल था, अपने अप्स एंड डाउन्स थे उसमें। एक समय तो लगा था सब निकल गया। बहुत बढ़िया कमबैक अच्छी रही थी, और सैटरडे नाइट थी तो और मजा आ गया उस दिन। खैर चलिए अब फोकस करा जाए कामकाज पे। मंडे है, सोमवार की सुबह नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत होती हुई, और बढ़िया रहा था पिछला कारोबारी हफ्ता भारतीय बाजारों के लिहाज से। वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रखूंगा। 2 हफ्तों के कंसोलिडेशन से उभरते हुए नजर आए। वीक ऑन वीक पिछले हफ्ते निफ्टी 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। हाँ, फ्राइडे का सेशन जरूर कुछ लड़खड़ा गया था, वो आपकी स्क्रीन पर। अदरवाइज पिछले उससे पहले चारों दिन मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। फ्राइडे का कह लीजिए या सीरीज का पहला जो सेशन था, उसमें जरूर दिक्कत। वो इंटरडे चार्ट्स फ्राइडे के आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो रखिएगा। वो विनिंग स्ट्रीक पे ब्रेक लगता हुआ नजर आया। कह लीजिए बहुत अच्छे मोमेंटम के बाद थोड़ा सा ब्रीदर शायद भारतीय बाजार लेते हुए नजर आए। लेकिन एक समय ये निफ्टी 130 पॉइंट तो शुरुआती ट्रेड में मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। 130 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी फाइनली 30-35 पॉइंट दबाव के साथ बंद होता हुआ नजर आया। पर हाईलाइट ये है कि वीकली क्लोज कह लीजिए या मंथली क्लोज कह लीजिए, 24,000 के ऊपर की बढ़िया सी मिली है। मार्केट्स पे लौटता हूं पहले, लेकिन आज कहां का नजर रहेगी? 2 इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारी चीजें होंगी, वो आगे अपन जब इवेंट्स कैलेंडर डिस्कस करेंगे तो डिटेल में कवर हो जाएगा। एक्सपायरीज हैं, मंडे है, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की, और ज्यादा इंपॉर्टेंट वो बैंकिंग्स की एक्सपायरी सामने खड़ी है। पहला दिन है नए महीने का। प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था हेलो जुलाई, तो आज पिछले महीने के जून के ऑटो बिक्री के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। सुबह से वो चहल पहल मचाए रखेंगे। अच्छा, आज एक और चीज, आज डॉक्टर्स डे है और सीए डे है। 1 जुलाई को दोनों दिन एक साथ सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो वो डॉक्टर्स और सीएज को, भाई दोनों प्रोफेशनल्स को इस दिन की खूब खूब बधाई। हाँ, ये सही है। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज दिखाइएगा भाई डायरेक्टर साहब। हफ्ते की शुरुआत कैसी होगी वो आपको गिफ्ट निफ्टी बताएगा। इंडिकेशंस क्या आ रहे हैं गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी की तरफ से? इतना लैग है कि फ्लैट ओपनिंग होती हुई 9 पॉइंट उछाल के साथ शायद शुरुआत होगी। मतलब कह लीजिए फ्राइडे के क्लोज के आसपास कामकाज शुरू करेगा। नीरज जी बताएंगे ग्लोबल मूड माहौल इस वीकेंड में, जो तमाम डेटा पॉइंट्स व इन्फ्लेशन के आंकड़े वगैरह सब आने थे, क्या निकल के आया, क्या निचोड़ है उस सबका। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज मंडे के दिन स्ट्रेटेजाइज करना, और हर्षदा से जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। लाइए प्लीज क्विकली, गिफ्ट निफ्टी आपने दिखा दिया था फ्लैट ओपनिंग। पूरा एशिया स्क्रीन पर रख दीजिएगा। किस तरह का कामकाज हो रहा है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। पूरा एशिया इस समय वैसे मिला जुला कामकाज है, लाल और हरे के बीच में घूम रहा है। आधा % नीचे से लेकर आधा % ऊपर के बीच में सारे एशियाई बाजार ट्रेड करते हुए, और लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास, जैसे हमारा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था। जो ओवर द वीकेंड हैंडओवर आया यूएस से, वो भी ऐसे ही मिला जुला था, थोड़ा सा पस्त था। फ्लैट से 3/4% के दबाव के साथ यूएस के मार्केट्स फ्राइडे को कामकाज कर रहे थे, जब हम ये मार्केट फ्लैट से आधा % मजबूत फ्यूचर्स के तौर पे डाइजेस्ट करके गए थे। तो ठंडे थे, पर आज सुबह के फ्यूचर्स वापस उछाल दिखा रहे हैं। तो नेट तब और अब की पहली प्लेट रख देता हूं, तब समझ में आ जाएगा वो फ्यूचर्स कहां छोड़े थे और इन सब के बीच में फ्यूचर्स कहां खड़े हुए हैं। मोटा मोटी हल्की हल्की पस्त मूड है जो डाइजेस्ट करना है, और वैसे ही एशिया और गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा है वीकेंड का मूड, क्या कहते हैं ग्लोबल क्यूज? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए ग्लोबल क्यूज फ्राइडे को अगर आप देखेंगे तो फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुए, थोड़े थोड़े से कमज़ोर हुए, लेकिन इंतजार था वो पीसी नंबर का,
वो नंबर जैसा एक्सपेक्टेशन थी, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर का इंडेक्स है, तो उसमें ये पता लगता है कि जो सीपीआई नंबर है उसके अंदर से नंबर ड्राइव करते हैं कि खर्चे का पैटर्न क्या है लोगों के, ओके। उस पैटर्न से डिसाइड करते हैं कि सीपीआई का मूव क्या होगा। ये है इन्फ्लेशन ही, लेकिन ये इन्फ्लेशन ही है। अच्छा, इसलिए वो पीसी को ट्रैक करते हैं, फेड वाले। तो उस एक्चुअली वो थोड़ा और पहले देख के समझना चाहते हैं कि पीसी तो क्या है कि फाइनल नंबर आपके सामने आ रहा है, विद इन दैट वो देखते हैं कि कैसे इसका बिहेवियर होने वाला है। तो पीसी नंबर जो आया वो 2.6 आया एनुअलाइज बेसिस पे, और 2.7 पिछले महीने था, तो मंथ ऑन मंथ ये नीचे आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो क्या ये 2% के आसपास है क्या, अभी भी उससे काफ़ी ऊपर है, लेकिन मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया और एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए बंद हुआ। अब दूसरा नंबर जो मार्केट को इंतजार था को देखना है, वो आएगा 11 तारीख को सीपीआई का, जो बड़ा नंबर जिसको सारे लोग ट्रैक करते हैं, और उसके बाद 31 जुलाई को फेड की बैठक है। तो इन्हीं नंबरों के बीच में मार्केट झूल रहा था, कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया है कि कोई बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन पीसी नंबर से ये एक उम्मीद बनती है कि शायद सितंबर में जो रेट कट की बात हो रही है उसको बल मिले, और वो बल इसलिए मिलेगा कि जुलाई वाली बैठक और नंबर्स पे डिकॉन होगा। लेकिन इस बीच बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी भाग गई है। अब वो 2 पॉइंट जो हम लोगों ने देखा था बढ़ी, तो करीब करीब 10 बेसिस पॉइंट बढ़ के 4.39 पहुँच गई। ये इसलिए पहुँची कि बाइडन जी अपनी डिबेट में हार गए, है ना, वो ट्रम्प जीत गए हैं, मतलब बाइडन ये अब तो डिबेट में है भाई, चुनाव में समझ लेना। आर्टिकल्स इस तरह से थे, कैसे बाइडेन को ये लोग हटा सकते हैं, लॉज क्या कहते हैं, बाइडेन खुद ही बैक ऑफ कर सकते हैं, तब सब आसान है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होगा। वो इस तरह की डिबेट छेड़ो हुए, आर्टिकल पे आर्टिकल पढ़ रहा था, खूब पढ़ रहे हैं। उसमें लोग दोनों की स्पीच कंपेयर कर रहे हैं कि बाइडेन ने 5 साल पहले कैसे बोलते थे, अभी कैसे बोल रहे हैं, बहुत कैसे एज कैचअप कर गई है एक्चुअली। तो उस वो क्यों है, तो बॉन्ड का उसका क्या लेना देना, बॉन्ड का उसका लेना देना है कि लोग मान के कि ट्रम्प रिजीम अगर आया तो आप हाई इन्फ्लेशनरी रिजीम देखेंगे, इसलिए बॉन्ड यील्ड ऊपर भाग के गई उस डिबेट की वजह से। तो बॉन्ड यील्ड का इन्फ्लेशन या पीसी से फिलहाल कोई लेने देता, ये डिबेट की वजह से हुई है। लेकिन अगर आप देखें तो 2 क्वार्टर ख़त्म हो गए वहाँ पे, और पिछले 6 महीनों में बहुत धुआंधार रैली यूएस मार्केट पर रही है। तो अगर आप बिग पिक्चर देखेंगे तो अभी भी मार्केट वहाँ पे सॉलिड रैली के मूड में है, और अब आने वाला है रिजल्ट, उस पर फोकस होगा। कल उसका रिजल्ट आया था परसों, नाइकी का, बहुत गंदा रिजल्ट आया, स्टॉक पिटा बुरी तरीके से, आउटलुक ख़राब है सेल्स का, नंबर भी अच्छे नहीं आए। उनका क्लोजिंग था Q4 का, तो क्या नाइकी सेल लगाएगा जूते बेचने के लिए लगाना पड़ेगा। एक्चुअली चीन से गिर रही है। और दूसरा जो नंबर है, चीन में मैन्युफैक्चरिंग डेटा लगातार दूसरे महीने खराब हुआ है, तो चाइना से ही नाइकी को भी प्रॉब्लम हुई है। तो ये था मार्केट मिला जुला के, लेकिन क्वार्टरली और 6 मंथली क्लोजिंग बहुत शानदार है। अब नज़र बनाए हुए लोग कि फेड क्या करते हैं। पर इतना महंगा जूता है नहीं, अरे नाइकी इन सब का ये सब जो है, एक जमाने में कहाँ आती, तो आज की डेट में अगर घुस गए और लेने की सोच ली तो वाट लग। मैंने देखा था प्यूमा का नेट्रो भाई साहब 15,000 रुपये का जूता है। अरे बहुत एवरेज वही है 8-9 जूते का एक्चुअली। तो फिर मोची भैया जिंदाबाद, जब तक चला रहे चलाते ठीक है। ये ग्लोबल मूड मॉल, कोई खास दिक्कत नहीं है, ये बात सही है। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाइएगा। मैंने भी नोटिस करा था इन्फ्लेशन इंचअप, सॉरी यील्ड्स इंचअप हो रही थी, तो मुझे वही लगा था कि कोई डेटा गड़बड़ाया होगा। ये देखिए इंटरेस्टिंग, वो डिबेट में मामला गड़बड़ा रहा है, इसीलिए जंप हुई, अदरवाइज कुछ भी नहीं बढ़ा है। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ, कच्चा तेल जहां छोड़ा था वहीं के आसपास नजर आएगा, बाकी सारे वेरिएबल्स वहीं है, बस एक बॉन्ड यील्ड इंचअप कर गई है। ये अच्छा डिकोड करा है, वो डिबेट में जो मामला लड़खड़ा गया उसके चलते ये इंचअप हुआ है, अदरवाइज मोमेंटम स्ट्रांग। ऐसे में अब वीरू के पास चला जाए, मोमेंटम अपने आप भी स्ट्रांग था, थोड़ा बहुत फ्राइडे को लड़खड़ाया, वीकेंड सामने खड़ा था, नई सीरीज का आगाज हो रहा था। अब एक्चुअल नई सीरीज तो आज से शुरू होती है, वो शुरू होते से वीकेंड आ जाता है, तो ज्यादा मूड वाल पिक्चर पेंट हो नहीं पाती। लेकिन वीरू, क्या शॉर्ट टर्म टेक्सचर, अच्छा पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस मार्केट्स का प्लीज रखोगे आप। वीक ऑन वीक निफ्टी मैंने दिखाया था 2% से ज्यादा का उछाल था, 500 पॉइंट वीक ऑन वीक निफ्टी में उछाल लास्ट वीक। ये देखिए बाकी 1.25% निफ्टी बैंक, एफआईएस डीआईसी तरफ दोनों ने पैसा झोंका है, एक ने करीब 4,500, एक ने 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग करी। फ्लोज बढ़िया थे, मार्केट्स बढ़िया परफॉर्म करके दे गए। लेकिन वीरू, क्या ये शॉर्ट टर्म टेक्सचर अभी भी बुलिश नजर आ रहा है,
या लग रहा है डेटा को देखकर टेम्पररी एटलीस्ट ओवरबॉट जोन में है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग क्रीप इन कर सकती है, फ्राइडे का वो सेशन एक्स्ट्रापोलेट हो सकता है? आपका रीड थ्रू क्या है? हमारा इस नए हफ्ते का अप्रोच क्या रहेगा, निफ्टी का, निफ्टी बैंक का? जय, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, दो धड़े हैं, इनफैक्ट तीन धड़े हैं, ठीक है। उनकी प्राइस परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि ये मूव परसिस्ट करेगा कि नहीं होगा। निफ्टी बैंक क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग मोड में गया, ठीक है। इसने बेस 1 को वैलिड किया, लेकिन मेगा बेस यानी 52,200 अभी स्क्रीन पे है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस एंटायरली डिपेंड करती है HDFC बैंक पे, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। निफ्टी IT और रिलायंस, ये दो, देखिए रिलायंस का जिक्र मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे, नो प्राइस कमेंट, ओनली इंडेक्स का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर एक टिप्पणी है। ये दो चीज़ अभी भी निफ्टी के फेवर में है, और इसी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि डेटा में अभी 24,200 के ऊपर का बाजार है नहीं, और अभी एज ऑफ डेटा में 23,900 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। मैं पहले स्टैट्स को शुरू से अगर आप देखें एनालाइज करता हूँ आशीष। निफ्टी पे हमने अप्रोच ली थी 24,010 के डिप को बाय करेंगे, ऊपर 24,180 और 24,240 इस जोन में प्रॉफिट बुक करेंगे। 24,200 से ऊपर के स्टैट्स अभी मेरे पास नहीं है। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स पे आते हैं। एफआईज की तरफ से अगर आप देखें आंकड़े बिल्कुल न्यूट्रल थे, कोई बाइंग की फिगर ना कोई बड़ी, अगर आप देखें सेल की फिगर, मात्र 23 करोड़ रुपए का उन्होंने सेल किया। डीआईएस का स्ट्रॉन्ग पुश था 666 करोड़ रुपए का। एफआईएस ने इंडेक्स फर्दर बाय किया 1711 करोड़ रुपए का। स्टॉक फ्यूचर्स फर्दर बाय किए 5128 करोड़ रुपए के। 33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, और ये मेगा शॉर्ट कवरिंग आईटी में कंटिन्यू कर रही है आशीष। और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट थे 36,000, और उनके इंडेक्स के नेट लॉन्ग, देखिए इसमें कोई दुराय नहीं है कि ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अब ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में है। करीब करीब 3,46,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है एफआईएस। मेरी अप्रोच करेगी, देखिए इंडिसेस पे मैं कंप्लीटली जो टिप्पणी कर रहा हूँ ना आशीष, ये एक डे ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से कर रहा हूँ कि अगर मुझे डे ट्रेड करना हो तो मैं कैसे करूँगा। स्क्रीन पर जरा प्लीज़ कॉलाइटर्स के जोन लेके आइएगा। 24,200, 24,300 इस जोन में कॉलाइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। यही कमेंट मैंने शुक्रवार को भी किया था। एज ऑफ नाउ 24,180, 24,247 के ऊपर का बाजार नहीं है। लेके आइए जरा पुट राइटर्स और कॉलाइटर्स। 24,000 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। आपकी स्क्रीन पे ये जो वाइल्ड लाइट ब्लू कैंडल है, और 24,200, 24,300 कॉलाइटर्स के जोन है। प्लीज बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे। देखिए अभी भी इस रेंज में आपको देखना है कि रिलायंस कैसे परफॉर्म कर रहा है, और निफ्टी IT। एज ऑफ नाउ 23,973 और 23,919 ये मेरा बेस 1 है। मैं किसी भी ट्रेड को इस बेस 1 के ऊपर पकड़ने की राय एज ए डे ट्रेडर दूंगा। और अभी भी आशीष, जब तक अगर आप सिस्टम में लॉन्ग हैं और कमिटेड रहना चाहते हैं, तो बेस 2 आपका स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे नहीं। तर्क संगत 23,870, 818। जब मैं डे ट्रेड पिक करूंगा एट बेस 1 आशीष, उसको मैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में फर्स्ट इंस्टेंस में चेक करूंगा 24,077 और 119। ये एक इंटरडे थ्रेशोल्ड पॉइंट है। यहां टर्बुलेंस आए तो बुक कर लीजिए, अन्यथा अगर ये जोन निकल गया तो 24,180 अगेन और 24,209 इस पे कंप्लीट एक्सिट। अभी सिर्फ ये ट्रेड चैनल है, इससे ऊपर की बात मैं नहीं करूंगा। और बेस 2 पोजिशनली अगर आपके ट्रेड्स हैं, बहुत अच्छी कन्विक्शन ट्रेड्स भी है, तो भी उसके लेवल के नीचे नहीं रखने हैं। निफ्टी बैंक मैं आज इस पे अपनी कमेंट्री रेस्ट्रिक्ट करूंगा, क्योंकि HDFC बैंक कैसे परफॉर्म करेगा और ICICI बैंक मैं श्योर नहीं हूं। बट एक चीज जो निफ्टी बैंक के फेवर में जा सकती है, दैट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया along with entire PSU banks. SBI ने लिटरली मतलब देर में अब पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। मैं यहां पे कोई ट्रेड कमेंट नहीं कर रहा हूं आशीष, बट स्टिल 53,000 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं और 52,000 पे थिन पुट राइटर्स। आपकी स्क्रीन पे जो पिरामिड्स आएंगे वो क्लियरली इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं। और मैं अभी नेगेटिव बैंक निफ्टी पे तब तक नहीं हूंगा जब तक 52,200 और 51,978 की ट्रेजेक्ट्री नहीं टूट रही है। नेगेटिव मतलब शॉर्टिंग के कोई थॉट। तो व्यू क्या है, प्लीज बेस पर लिख आइएगा स्क्रीन पे। नो शॉर्टिंग और नेगेटिव थॉट टिल वी वायलेट 52,267, ये करीब करीब जोन, और 51,978 जब तक नहीं टूट रहा है तब तक कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है निफ्टी बैंक पे। यहां पे अगर कोई ट्रेड लेता है इस बेस 1 पे, तो वो कंप्लीटली फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन पे एक एग्जिट जोन है, दैट्स 52,660 एंड 889। अभी इस चैनल में जज करते हैं। ट्रेड याद रखिएगा
ज़्यादा अच्छा बैठेगा निफ्टी पे वनस्पत निफ्टी बैंक के। टिल द टाइम रिलायंस और टिल द टाइम निफ्टी आईटी हमारे फेवर में है। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंडे का हमारा अप्रोच। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो जहां छोड़कर गए थे वहीं से शुरुआत करेंगे, वो टैरिफ हाइक का सिलसिला। अब भारतीय जियो के बाद वोडाफोन ने भी टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं। प्रीपेड और पोस्टपेड कस्टमर्स के लिए 4 जुलाई यानी कि 2 दिन बाद इफेक्टिव रहेंगे। रफली 10 to 21% तक का टैरिफ हाइक कंपनी लेती हुई दिखाई दे रही है। और कंपनी ने यह भी कहा है कि आगे चलकर 4G एक्सपीरियंस और 5G सर्विसेज जल्द ही अगले कुछ क्वार्टर्स में लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। 4G की सेवाएं और बेहतर करने का कंपनी का इरादा भी है। तो ये वोडाफोन आइडिया सबसे पहले रहेगा रेडार पर। अल्ट्राटेक खबरों में रहा है पिछले पूरे हफ्ते। यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि 3.35 मिलियन टन प्रति एनम क्लिंकर कैपेसिटी इन्होंने कमीशन कर दी है और साथ ही 1.8 मिलियन टन प्रति एनम ग्राइंडिंग कैपेसिटी इनकी एग्जिस्टिंग ताड़ीपत्री जो आंध्र प्रदेश में प्लांट है वहाँ पर एडिशनल कैपेसिटीज कमीशन होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए डेवलपमेंट है, 2 डेवलपमेंट्स है वैसे। 7 एकड़ ज़मीन इन्होंने बेंगलोर में एक्वायर की है। रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ पर 1200 करोड़ का है। और साथ ही इन्होंने 11 एकड़ ज़मीन पुणे में एक्वायर की है। रेवेन्यू पोटेंशियल वहाँ पर करीब 1800 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिखाई दे रहा है। लार्जली हाई स्ट्रीट रिटेल पुणे में और साथ ही इनकी प्राइमरी ग्रुप हाउसिंग डेवलप की जाएगी और बैंगलोर में वो हाउसिंग के लिए ही लैंड एक्विजिशन हुआ है। इसके अलावा बाकी आप रियल एस्टेट काउंटर्स भी जो मुंबई स्थित हैं उन पर नज़र रखिएगा, क्योंकि जो नाइट फ्रैंक का डेटा कह रहा है वो यही कह रहा है कि ईयर ऑन ईयर करीब 12% का इजाफा देखने को मिला है। मुंबई में स्थित रजिस्ट्रेशंस में करीब 11,575 यूनिट्स बिकी हैं। तो वो आप डेटा पॉइंट रेडार पर रखिएगा। रजिस्ट्रेशंस पहले 6 महीनों में इस साल में 10,000 के ऊपर ही नज़र आ रही हैं हर महीने। तो वो सिलसिला दरअसल बरकरार है। नवीन फ्लोरिन के लिए अपडेट ये है कि करीब 750 करोड़ है, बेग पार्डन, QIP या फिर दूसरे विकल्पों के जरिए फंड रेज की तैयारी है, वो जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। और 3 फार्मा कंपनियां जाइडस लाइफ, एक तो डॉक्टर रेड्डीज के साथ करार किया है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए एक दवा के लिए। ऑर्किड फार्मा ने सिप्ला के साथ एक करार किया, एक जॉइंट प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। और लॉरिस लैब रेडार पर रहेगा जहां पर इनके हाथ एक EIR आया है। इनकी जो यूनिट 1 और यूनिट 2 थी API मैन्युफैक्चरिंग वाली आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर US FDA की जांच के बाद वो EIR दरअसल इशू किया गया है। बल्क डील्स में आप ध्यान रखिएगा, एक तो सामी होटल्स हम सब जानते हैं, GTI कैपिटल अल्फा ने जो माल बेचा इसमें ICICI प्रू, अडिया, JM फाइनेंशियल जैसे बड़े नाम, मॉर्गन स्टैनली के नाम सामने आए हैं। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। JSW एनर्जी भी खबरों में है, एक और ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ। न्यू एनर्जी ने करीब 300 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड कैपेसिटी का ऑर्डर बैग किया SJVN से। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लो है आज जिस पर रिएक्ट करना है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं खबरों पे। अभी पहुंचेंगे ब्रेक के उस पार सीधा सौदा में 20 तो वहीं निपटा देंगे, बाकी और बचेंगे तो 8:30 बजे फिर से चेक ले लिया जाएगा। आज का चलिए क्विकली इवेंट्स कैलेंडर। मंडे है, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट और बैंक एक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी। पहला दिन है नए महीने का, काफी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस और अपडेट्स आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स में अपने लिए मार्केट्स के लिए पिछले महीने यानी कि जून के ऑटो सेल्स के नंबर्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प इसने अनाउंस कर रखा है कि आज 1 जुलाई से अपनी गाड़ियों की यानी कि स्कूटर्स और बाइक्स की कीमतें बढ़ाएंगे। अप टू 1500 रुपए तक का हाइक है, डिपेंडिंग कौन सा मॉडल और कौन से रीजन में आप बैठे हो। टाटा मोटर्स ने अनाउंस कर रखा है अपने कमर्शियल व्हीकल्स के दाम 1 जुलाई यानी कि आज से बढ़ा देंगे। अप टू 2% तक का हाइक ये ले रहे हैं। आज से ऑल इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट सेशन का 2nd वीक शुरू होगा। इसी हफ्ते दोनों हाउसेज में PM मोदी भी रिप्लाई करेंगे। एक्स डिविडेंड कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीन पर आ जाएंगे। टाटा कम्युनिकेशन मेंशन कर देता हूं, 16 रुपए 70 पैसे का एडजस्टमेंट आज प्ले आउट होगा। ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स की एक्स डेट है स्पिन ऑफ की,
दरअसल ये अपने केमिकल कारोबार को डीमर्ज कर रहे हैं। आज उसकी एक्स डेट है। बोर्ड मीट ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 10:30 बजे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के हमारे आंकड़े आएंगे। आज हांगकांग और कनाडा छुट्टी बना रहे हैं अलग अलग रीजन से। ईसीबी की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स सामने आएंगे। नया क्रिमिनल लॉ जो है हिंदुस्तान में, आईपीसी में जो बदलाव हुए, नए क्रिमिनल लॉ जो बात करी गई थी 1 जुलाई यानी कि आज से वो इफेक्टिव, क्या भारतीय न्याय संहिता वगैरह वगैरह। मॉनसून, अरे हर्षदा पुणे की बात कर रही थी, मेरे दिमाग में वो पुणे का वीडियो आ रहा था, वो लोनावला साइड वो पानी में एक फैमिली जो बह गई यार, वो वीडियो देखने लायक है। देखा आपने? एक वुमन और 4 बच्चे वाला बच्चे और मिल भी नहीं रही। ध्यान रखिए सब लोग, आप लोग यार, वाटरफॉल वो कहीं फॉल वॉल ही था लोनावला का। मॉनसून में मुंबई आज येलो अलर्ट पे और दिल्ली आज ऑरेंज अलर्ट पे है भाई। एयरपोर्ट ध्यान से जाइएगा आप लोग। महाराष्ट्र में आज से, वीरू को दिखाइए यार, आज से फ्यूल कीमतें रिड्यूस कर दी गई हैं। पेट्रोल 65 पैसे और डीजल पे 2 रुपए 60 पैसे वैट रिड्यूस हुआ है। महाराष्ट्र नहीं कहना गलत होगा, दरअसल वो मुंबई है। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई, इन 3 जगह के लिए। वीरू गाड़ी ले आना, आप भरवा देंगे आपका, मतलब पैसे आप ही देना। विंबलडन आज से शुरू होने जा रहा है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स डे तो है ही है। अच्छा एक चीज और है, कल ध्यान रखिएगा फेड चेयर जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच आने वाली है, देखते हैं क्या कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोड्यूसर साहब ने खूब सेलिब्रेशन दिखाया कि क्रिकेट का, अपन ने आए विजुअल्स ऐसे दिखाए और अपन स्टूडियो में एंटर करे क्रिकेट के जीत के जश्न के साथ। ऐसे नहीं जश्न मनाया जाता। जश्न मनाया जाता है, पुणे की एक्सफिनो नाम की एक स्टाफिंग फर्म है, उसने आज अपने सारे एम्प्लॉयज को छुट्टी दी है वर्ल्ड कप विन सेलिब्रेट करने के लिए। एक स्टाफिंग फर्म 1 तारीख, उनके पेमेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन, पर छुट्टी दी है कि आप सब एंजॉय करो इंडिया की विन। ये क्या है, ऐसे दिखाया, नीचे से आ गया, एंकर ने बोल दिया, ये थोड़ा तरीका होता है सेलिब्रेशन। तो संडे क्या कर रहे थे वो लोग? वो भी तो संडे को जो कर रहा था उसके बाद मंडे को सेलिब्रेट ऐसे किया जाता है यार। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जो लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स सॉरी कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाई चुका हूं, वेरिएबल्स में बहुत ज्यादा बदलाव है नहीं, ऐसे में एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ती है। तो आज हमने स्ट्रैटेजी मांगी थी एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब से। अनुज कह रहे हैं भाई कच्चा तेल खरीदारी करने के मौके। ब्रेंट कहां खड़ा हुआ है? 85 प्लस पे ही रूल कर रहा है। अभी मैंने पता है फ्राइडे को वो कुछ कमोडिटी का शो कर रहा था, तनेजा साहब से बात करी, तनेजा के साथ साथ वो अपने दुबई से बैठते हैं वो धर्मेश, सब एक कि ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कहीं ऊपर चल रहा है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू $80 से ऊपर की नहीं है, और आपको फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट में दिखेगा कि सब कोई इतने बुलिश है ही नहीं। तो ये आज ज़रा ध्यान रखिएगा कच्चे तेल को लेकर। लेकिन अभी अनुज मान रहे हैं खरीदारी करने का मन बनाइए। 67.60 का स्टॉप लॉस होगा, और जिंक में खरीदारी करी जा सकती है 261.80 का स्टॉप। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के फीके से संकेतों के साथ। नमस्कार, ब्रेक के उस पार सीधा साधा।